पढ़ी, जिसका मतलब इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, इज़्ज़त रसूल के लिए है, इज़्ज़त मोमिनों के लिए है। जो लोग दूसरों के दरबार में जाकर इज़्ज़त ढूंढते हैं वो खामख्याली में हैं। इंशाअल्लाह हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए निकलेंगे और वो दिन आएगा कि अल्लाह के रसूल का दीन तख्त पर होगा। और इंशाअल्लाह जो इस दौर में कि जबकि हमारे पास कोई ताकत भी नहीं है, जो इस दौर में हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला उनको भी इज्जत के साथ नवाजेगा। अब मैं 23 मार्च के हवाले से नारे लगवाऊंगा कि ये मुल्क ला इलाहा की बुनियाद पे बना था। अब इसका जवाब सारे लोग जोशो खरोश से हाथ उठा के दीजिएगा। जो भी नारा होगा आपने कहना ला इलाहा इल्लल्लाह। जो भी नारा होगा इसका आपने कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, जीना क्या और मरना क्या, जीना क्या और मरना क्या, लिखना क्या और पढ़ना क्या, लिखना क्या और पढ़ना क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक PPE 131 के अमीर मियाँ काशिफ शहजाद साहब और तमाम कारकुनान, तमाम अहदेदारान, तमाम तंजीमात अहले सुन्नत और तमाम दूसरे हमारे दोस्त बुजुर्ग जो इस हमारे साथ 23 मार्च को इस दिन को मनाने के लिए तशरीफ़ लाए, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनका इंतहाई मशहूर हूँ। बस वक़्त 2 लाइनें और माइक PPE 131 के अमीर के हवाले, इंशाअल्लाह इसके बाद दुआ होगी। तरीके लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ये एक मिशन लेके जो निकली है, उस मिशन के बारे में ही आपसे एक सवाल है कि आज के दौर में हम कहाँ पर खड़े हैं। आज के दौर में हर जगह जो कभी कहीं डाका कभी कहीं हिस्से लुट रही हैं, इसी वजह से ही हमारे कायद अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर गए। बहुत लोगों को इबहम है, शायद पता नहीं क्या हुआ। मैं आज वो ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर वो बात वाज़ह कर देना। बहुत एजेंसियों के भी फ़ोन आए हमारे भाइयों के, यार हुआ क्या। मैं कहा यार हुआ कुछ नहीं, वो पापा बस यहाँ से दिल से हजूर साहब इस्लाम से मोहब्बत करता था, यार अचानक ही चले गए। कहा यार बात एक ही है, इमाम मालिक ने फरमाया ना कि जब किसी कौम के सामने गुस्ताखी हो जाए तो वो क्या करे। उनसे किसी ने सवाल पूछा, आपने फरमाया अगर वो बदला ले सकती है तो बदला ले, वरना उस कौम पर फर्ज है तो वो सारी मर जाए। यही बात बाबा जी को लेके चली गई। वो फरमाते थे यार मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी जोर जोर से तकरीरें की कि शायद मेरी नासी फट जाए। तो बाबा जी हुआ क्या यार, हुआ बस यही कि मेरे सामने गुस्ताखी हो गई। अल्लाह के बंदो, हमारी नमाज मुसलमान पर 5 वक्त फर्ज है या प्लस तो अजद है, लेकिन नमूस रिसालत की हिफाजत हर सांस पर फर्ज है। हमारे जिस्म पे जितने बाल होंगे कोई उनका शुमार नहीं कर सकता, लेकिन हर बाल पर नमूस रिसालत की हिफाजत फर्ज है। बस हमारा फ़कत बार बार मैं यही मैसेज दे रहा हूँ, कोई और फ़कत मैसेज नहीं। नमूस रिसालत की हिफाजत, हजूर साहब इस्लाम का दीन तख्त पर आ जाए, हम समझेंगे हम कामयाब हो गए। क्योंकि मतलब थोड़ी सी कड़वी बात करने लगा, पता तो है नहीं मर कब जाना है। तो कबर में किन्ने हो गए, 2 जहां दे आका ने उत्थे ना नवाज शरीफ हो है, ना इमरान खान हो है, ना वो बल्ले तीर ने हो है, तो फकत रसूल अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने। असी सिर्फ एक चीज़ ही करा रहे हैं कि अल्लाह ना करे ये रसूल अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल महशर वाले दिन मुँह उधर में कर लिया तो साडा की बनेगा। वो तो दूर होते ने ये कबर के विच पता नहीं किन्ने साल रहना है, तो क्यों ना जी तैयारी कर दीए। दस्त बदस्ता गुजारिश है जिन्नियां भी तंजीमात अहले सुन्नत ने मिशन
सकता है कि लेकिन कि गड्डी लाहौर ही जाना है तो फिर इको ट्रेन से चढ़ जाइए वखरे वखरे क्यों होकर चलने पे खुदारा इस मिशन की खातर फकत रसूल अल्लाह की ज़ात की खातर इस तहरीक का साथ दो। और मैं दावत दूंगा मरकजी अमीर जनाब PP 131 मियाँ काशिफ शहजाद एडवोकेट साहब से तो अपना खिताब बिल पजीर फरमाए। इसके बाद दुआ होगी। एक बार फिर तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। नारों की दूर में इस्तेमाल कीजिएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, ताजदार खत्म नबूवत। जरा होली बोलिया जे काम तो मुक गया है। अजे होली तो हम दसिया कि रसूल अल्लाह का नारा है, कुत्तियां दे नारे ही नहीं है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। रैली में मौजूद उलमा कराम, तंजीमात, अहले सुन्नत, तहरीके लब्बैक के तमाम कारकुनान, मीडिया नुमाइंदगान के अलावा दीगर शोबा तल्लुक़ से रखने वाले तमाम लोग जिनके नामों से मैं वाकिफ़ हूँ, जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं, तमाम मेरे सर का ताज है, तमाम मेरे सर का ताज है। हमारे अमीर और मुजाहिदीन अल्लामा खातम साहब फरमाते थे कि हम सब का तारुफ करवा के हो गए हैं। हम सब कुत्ते हैं रसूलुल्लाह के। किनके? रसूलुल्लाह के। बुलंद आवाज से कहो, हम कुत्ते हैं रसूलुल्लाह के। बस रसूलुल्लाह के बस दो ही लफ्ज़ हमारा तारफ है सामने। अगर हम इन अल्फाज के से वफा कर गए कि हम, तो फिर हमारे नाम रसूलुल्लाह के सामने मानी होंगे। लेकिन अगर हम वफा ना कर सके तो बाबा जी फरमाते हैं मालिकों को नौकरों की कमी नहीं है, मालिकों को नौकरों की कमी नहीं है। आज 23 मार्च है, 23 मार्च 1940 हमारी तहरीक का वो सुनहरी दिन है जिसे कभी फरमोश नहीं किया जा सकता। इस दिन मुसलमान हिंद की तकदीर बदल गई थी। हम इस दिन को यौम पाकिस्तान के नाम से मनाते हैं और हर साल मुहब्बल वतन इस दिन को इंतहाई जोश जज्बे से मनाते हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फजले गुल, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फजले गुल, जिसे कभी देशा रवाज जवाल ना हो। पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी रियासत है जो एक नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ। पाकिस्तान नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान की जमानत है, जिसके लिए हमारे आबाए अजदाद बड़े सगीर के पाको हिंद ने लाखों मुसलमानों के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज इसी पर खड़ा होकर पाकिस्तान और मजबूत खुशहाल रोशन पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल रियासत बनाने के लिए एक इस्लामी जमहूरी फलाई रियासत बनाया जा सकता है। लेकिन वो कैसे? इसके लिए आप तहरीक लब्बैक का साथ दीजिए। तहरीक लब्बैक का साथ देंगे, आप तहरीक लब्बैक का साथ दीजिए, क्योंकि बाबा जी हमें बता कर गए हैं कि हमने जीना हुजूर के नाम पे है, हमने जीना हुजूर के नाम पे है। लब्बैक वाले हुजूर के दीन को तख्त पर लाके छोड़ेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह हुजूर के दीन को हकीकी मानों में पाकिस्तान में बात करेगी। वक्त गुजर चुका है, इस बार लब्बैक वाले अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, ये याद रखना। मैं
इंशाल्लाह ये दावे से कहता हूँ कि लब्बैक वाले इस तरह अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, चाहे वो मैदा फादा बोर हो, चाहे हमारा वोट हो, चाहे फैजाबाद मैदा हो। ये फैजाबाद मैदे का पता है ना, 20 अप्रैल आपको पता है वो मैदा फैजाबाद हो जाओ, वो फ्रांस में आपको पता है कि फ्रांस में आलमी सतह पर, सरकारी सतह पर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। दिल यकीन करें, दिल जो है ना खून के आंसू रोकता है। क्यों रोकता है? कि हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब आज तक पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। बता दे कोई उठाया है? हमारी आन जान शान सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। यकीन करो हमारा दिल खून के आंसू होता है। क्या नहीं उठाया? हमें आलमी सतह पर इनको जवाब देना चाहिए था। और ये लो कासफी दबा करो इसको यहाँ से, फ्रांस के स्कीर से जहाँ करो। आलमी सतह पर पाकिस्तान के अंदर फ्रांस का बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए था, लेकिन आज तक इसके मुताल्लिक कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। और मजे की बात बताएं, जब अपनी बेइज्जती की बात आई तो सिर्फ 2 दिन में मसनूई हौसला अफजाई के लिए इजलास बुला लिया। और जबकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूसे रिसालत की बात आई तो कहा गया यार हमें 3 माह का और टाइम दिया जाए, टाइम पे टाइम। पर इंशाल्लाह 20 अप्रैल ये हमारी डेडलाइन आखिरी और कतई आखिरी है। क्योंकि मैं एक वकील हूँ तो जज साहब जो है ना वो आखिरी ऑर्डर करते हैं। मौका ये आखिरी कतई मौका है, ये कतई आखिरी मौका होगा। 20 अप्रैल के बाद कोई उज़र नहीं होगा। वहां पे हुजूर के गुलाम होंगे या हुकूमत होगी। इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला को इंशाल्लाह हाज़िर नाज़िर जान का कहते हैं कि इंशाल्लाह 20 अप्रैल से पहले फ्रांस के सफीर जो है ना उसको निकालेंगे इंशाल्लाह। अगर ना निकाला तो इंशाल्लाह फैजाबाद का मैदान भी तो मौजूद है हमारे पास इंशाल्लाह। इसके बाद 20 अप्रैल से पहले हमारे सफीर को निकाले। हुकूमत ये हमारा ऐलान एक लादा फरमाले हुकूमत से है तो 20 अप्रैल से पहले फ्रांस से वकील को निकालो। आलमी सतह पर, हुकूमती सतह पर हर तरह से फ्रांस का बाइकआउट किया जाए। अगर सफीर को ना निकाला तो लब्बैक वाले पैरा देंगे। आप पैरा देंगे, हाथ उठा कर कहे इंशाल्लाह आप तहरीके लब्बैक का साथ दीजिए। आप साथ कैसे देंगे ये बड़ा सवाल है। तहरीके लब्बैक का आप साथ कैसे देंगे? क्योंकि तहरीके लब्बैक का एक ही मंशूर है, दीन को तखत पर लाना, दीन को तखत पर लाना। हमारा इंतखाबी निशान है करीम। जरा गौर करना, ये मुनाफिकीन में 2 तरह के इंतखाबी निशान जो ना वो जारी कर दिए हैं, जिनमें एक क्रेन है कुंडे वाली और एक कूड़ा उठाने वाली। ये हमारी क्रेन कुंडे वाली है, कुफर को उठाने वाली है। माशाअल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये कूड़े को उठाने वाली है। लब्बैक वाले इंशाअल्लाह इस दफा खामोश नहीं रहेंगे। सारे में से वादा करो, आगे बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, आप इसमें हर चीज से डरकर मेरा साथ दोगे। मेरा मतलब तहरीके लब्बैक का साथ दोगे। क्रेन हमारा इंतखाबी निशान है, उसके ऊपर मोल लगानी है और ध्यान से लगानी है। आपकी एक मोर समझ लो कि एक कुफर के ऊपर मोर है, एक कुफर के ऊपर मोर है। इंशाल्लाह अगला दौर लब्बैक वालों का है। इंशाल्लाह अगला दौर लब्बैक वालों का। हाथ उठा के कहो, हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह अगला दौर
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह बच्चा बच्चा कहेगा ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिसकी मिसाल आपने एक 5 साल की बच्ची देखी है कि बाबा जी का आपको मुझे वो फरमान याद आ रहा। इंशाअल्लाह मैं बच्चे बच्चे के अंदर एक ही बात जो आना वो दाखिल करके जाऊंगा, वो ये बात थी ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे आखिर में मैं साफी ब्रादर इमदाद बाजवा साहब, अदरीस भोटर साहब, ये मेरे सामने खड़े हैं। मैंने पहले बता दिया कुछ को नाम से मैं वाकिफ़ हूँ, तो कुछ की शक्ल से वाकिफ़ हूँ, तो लेकिन ये सारे रसूलुल्लाह के कुत्ते हैं, इंशाअल्लाह नौकर हैं। इनका शुक्रिया, सुन्नी तहरीक का शुक्रिया।